हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हमारा नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं, जिसका नाम है भाषा अर्जम एवं भाषा अधिगम। सीटेट का पेपर जो 14 दिसंबर को होने वाला है, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस मैं आपको करा रहा हूं, आप सभी जानते हैं। पिछली 3 क्लासेस मैं आपको करा चुका हूं, आज हमारी ये चौथी क्लास है। तीसरी क्लास जो थी उसमें हमने त्रिभाषा सूत्र के बारे में जाना था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें। आज का हमारा टॉपिक है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा अर्जन के बारे में कि ये भाषा अर्जन क्या होता है। तो भाषा अर्जन होता है जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के सहज रूप से सीखा जाता है, वह भाषा अर्जन कहलाता है। तो भाषा अर्जन जो होता है वो हमारा बिना किसी व्यवस्थित शिक्षक प्रणाली के सहज रूप से सीखा जाता है, यानी कि हमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करनी होती है भाषा जब हम अर्जित करते हैं। ये हमारा जन्मजात होता है भाषा अर्जन। हम जब पैदा होते हैं तब से ही हमारे अंदर ये क्षमता पाई जाती है कि हम भाषा को अर्जित कर सकें। कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है इसको सीखने के लिए। हम अपने परिवेश से अंतःक्रिया के द्वारा भी सीख जाते हैं। हमारे घर परिवार में जो भाषा बोली जाती है हम उसको सुनकर ही सीख जाते हैं। कोई उसकी प्रणाली नहीं होती कि हमें 1 घंटे ये सीखना है, 1 घंटे ये सीखना है, 1 घंटे कुछ और सीखना है। तो भाषा अर्जन हमारा सीधे सीधे ये है कि जब हम परिवार से पैदा होने के बाद भाषा को सीखते हैं, अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं, वही हमारा भाषा अर्जन कहलाता है। भाषा अर्जन की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से हो सकती हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आइए जान लेते हैं भाषा अर्जन की। तो भाषा अर्जन मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता द्वारा होता है। जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि जो हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर ये क्षमता पाई जाती है हमारे मस्तिष्क के अंदर कि हम भाषा को अर्जित कर सकें। बिना किसी भी प्रणाली के कोई भी हमें क्लास नहीं लेनी होती, कुछ नहीं, कोई शिक्षक की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पर। भाषा अर्जन हम सीधे सीधे प्राकृतिक तौर पे, ध्यान रखिए, प्राकृतिक तौर पे हम सीख जाते हैं भाषा अर्जन। फिर बात करते हैं आगे वाले पॉइंट की, जो हमारी विशेषताएं हैं उनके बारे में। अगली विशेषताएं हमारी, अधिगमकर्ता किसी भाषा का अर्जन उसके सहज वातावरण से करता है। यहाँ पे हमारा सहज वातावरण से तात्पर्य है प्राकृतिक वातावरण से। जैसा वह जिस प्रकार से अपने घर में रह रहा है उसे किसी प्रकार का कोई वातावरण विशेष नहीं मिल रहा है, वो जैसा रहता है प्राकृतिक तौर पे भाषा को अर्जित कर रहा है। फिर बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में। भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है, इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमारी अचेतन, यानी कि हम इसको सीखते रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम भाषा का अर्जन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा 1 या 2 साल का है तो उसे ये पता नहीं होता कि मैं भाषा को अर्जित कर रहा हूँ। वो बोलता जाता है जैसे उसके घर परिवार में बोला जाता है, आसपास के लोगों को देखकर वो सीखता रहता है, वही हमारा भाषा अर्जन कहलाता है। तो उसे ये नहीं पता होता कि मैं भाषा को अर्जित कर रहा हूँ, वो जैसा सुनता है वैसा सीखता है। वही हमारा यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जाते कि उसे कोचिंग भेजा जा रहा है या फिर स्कूल भेजा जा रहा है। उसे अपने घर में रहकर सुनकर, दूसरे को देखकर जिस प्रकार का वातावरण है उसी प्रकार से अर्जित कर रहा है वह भाषा को। फिर बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में। भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थितियों में हो तो अधिक प्रभावशाली होता है। यहाँ पे हमारा तात्पर्य है परिचित परिस्थितियों से कि मान लीजिए यदि बच्चे को कुछ सिखाना है, मान लीजिए उसको नैतिक मूल्य सिखाने हैं कि बड़ों से किस प्रकार बात करते हैं, तो यदि उसके घर के परिवार के लोग उसे सिखाएंगे, उसकी माता उससे कहेंगी कि बेटा अपने से बड़ों से आप करके बात की जाती है,
तो वो बहुत अधिक जल्दी सीख पाएगा, क्योंकि उसके परिचित उसे सिखा रहे हैं, उसकी माँ जिनके साथ वो हमेशा रहता है वो उनसे कह रही है, तो वह अधिक प्रभावशाली होगा और वो बहुत अच्छे से अर्जन कर पाएगा भाषा का। वो एक बार में बात को मान लेगा कि हाँ, अपने से बड़ों को हम आप कहकर बोलते हैं। तो जहाँ पर उसके घर परिवार के उसे बताएंगे कि हमें इस प्रकार से अपना जो व्यवहार है वह करना है, तो वो जल्दी सीखेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके परिचित लोग जब उसे बताएंगे तो वो भाषा का अर्जन बहुत जल्दी और प्रभावशाली रूप से कर पाएगा। फिर बात है हमारा सबसे महत्वपूर्ण, भाषा अर्जन जो है मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखता है। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण इस भाषा अर्जन की विशेषता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मातृभाषा किस चीज से संबंधित है, यानी कि भाषा को जो अर्जन होता है वो किससे संबंध रखता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो भाषा अर्जन है वो किससे, कौन सी भाषा से संबंध रखता है। तो वहां पर आपका मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहीं आपकी मातृभाषा होती है, तो आप मातृभाषा कह लें, क्षेत्रीय भाषा कह लें या घर की भाषा कह लें, ये हमारा भाषा अर्जन से संबंध रखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है ये भाषा अर्जन की। तो भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन होता है हमारा जब किसी भाषा को किसी भी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के बिना सीखें हम, वहाँ पर कोई भी व्यवस्था ना की जाए, हम अपने घर परिवार के माहौल से, अपने परिवेश से सीख रहे हैं, वो है हमारा भाषा अर्जन, प्राकृतिक रूप से किया जाए। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो भाषा अर्जन जो होता है मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता होती है, पहली विशेषता हमारी ये है। दूसरी विशेषता है कि किसी भी भाषा का अर्जन उसके सहज वातावरण से होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से बच्चा भाषा को अर्जित करता है। भाषा हमारी अचेतन प्रक्रिया है, तीसरी विशेषता ये थी। इसके लिए हमें कोई विशेष प्रयास करने नहीं होते हैं। फिर चौथी थी कि भाषा अर्जन उसकी जो परिचित परिस्थितियां हो, अगर उसमें हो तो बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। मान लीजिए उसको किसी नई जगह भेज दिया गया तो इतनी जल्दी भाषा का अर्जन नहीं हो सकेगा। और भाषा अर्जन जो संबंध रखता है वो रखता है मातृभाषा या फिर आप कह लीजिए क्षेत्रीय भाषा या कह लीजिए घर की भाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाषा अर्जन। इसके बाद हम बात करते हैं अपने भाषा अधिगम के बारे में। यहाँ पे फिर से भाषा अर्जन लिख गया है, किंतु ये भाषा अधिगम होगा। यहाँ पे दो बार ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ भाषा अर्जन नहीं होगा, ये होगा हमारा भाषा अधिगम। जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है वह भाषा अधिगम कहलाता है। तो जो हमारा अर्जन था उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, किंतु जो हमारा अधिगम होगा वहाँ पर आपकी व्यवस्थित शिक्षक प्रक्रिया होगी, यानी कि आपको सीखने के लिए अध्यापक होगा और बैठने के लिए फर्नीचर होगा, ब्लैक बोर्ड होगा। आप स्कूल में समझ सकते हैं कि जब हम भाषा सीखते हैं तो वहाँ पे हमारी पूरी व्यवस्था होती है, हमारा टाइम से क्लासेस लगती हैं, शिक्षक आता है, कॉपी होती हैं, किताब होती हैं और बहुत सारे हमें प्रयोग भी कराए जाते हैं। उसकी एक व्यवस्थित शिक्षक प्रक्रिया होती है। भाषा अधिगम हमारा वही कहलाता है कि जहाँ हमें पूरी व्यवस्था से किसी भी भाषा को सिखाया जाए। अब इसको सीखने की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, आइए जान लेते हैं हम उन विशेषताओं के बारे में। भाषा अधिगम के लिए कौशलों का प्रयोग एवं अभ्यास अनिवार्य है, यानी कि हमें अगर भाषा अधिगम के द्वारा भाषा को सीखना है तो भाषा के जो कौशल मैंने आपको पहली क्लास में बताए थे, जो थे हमारे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उनका अभ्यास और प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होता है। सबसे पहले हम भाषा अधिगम के लिए सुनते हैं उस भाषा को। हमें सुनने की आदत होनी चाहिए किसी भी भाषा को बहुत अच्छे से, हम स्पष्ट तरीके से शब्दों को सुन सकते हों।
बोलना हमें आना चाहिए, हमारा उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जो हमारे वर्ण होते हैं उनके उच्चारण हमारे बहुत अच्छे होना चाहिए। हमें पढ़ना आना चाहिए और उसके बाद में हमें लिखना भी आना चाहिए। भाषा के जो 4 कौशल थे उनका प्रयोग और अभ्यास हम अनिवार्य रूप से करते हैं किसी भी भाषा के अधिगम में। भाषा अधिगम जो है वो एक चेतन प्रक्रिया है। सार्थक परिस्थितियों में यह प्रक्रिया और अधिक प्रभावशाली है। ये हमारी चेतन प्रक्रिया है। किसी भी भाषा को हम सीखते हैं तो हमें पता होता है कि हम ये सीख रहे हैं। चेतन प्रक्रिया से तात्पर्य यही है। जबकि जो हमारा भाषा अर्जन था वो अचेतन प्रक्रिया थी। वहाँ हमें पता नहीं होता है, बच्चे को पता नहीं होता है, यहाँ हमें पता होता है। सार्थक परिस्थितियों में यह प्रक्रिया और अधिक प्रभावशाली है। तो इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण मैं आप सभी को देता हूँ। जैसे हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखने जाते हैं किसी भी कोचिंग में, 6 महीने या 1 साल का जो भी कोर्स वो कराते हैं। आप लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ आपको जाते ही बोल दिया जाता है कि अगर आपने यहाँ पर अंग्रेजी के अलावा हिंदी का प्रयोग किया तो आप सभी पर फाइन लगाया जाएगा। तो आपको उसी प्रकार की परिस्थितियां दी जा रही हैं जिस भी भाषा को आपको सीखना है। अब आप अंग्रेजी सीखने वहाँ गए, आपका जो भी 1 घंटे की क्लास वहाँ पे मिलती है, तो वहाँ पर आपको वही परिवेश दिया जाता है, वही परिस्थितियाँ दी जाती हैं। सभी लोग वहाँ पर अंग्रेजी बोलेंगे, तो वो हमारी सार्थक परिस्थितियाँ हो गई कि हमें जो सीखना है उसी प्रकार की परिस्थितियाँ हमें वहाँ पर मिल रही हैं। इसके माध्यम से ये और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो इंग्लिश के बारे में सीख रहा है अपने स्कूल में, तो उसका घर है जो उसके मम्मी पापा हैं, यदि वो भी इंग्लिश में उससे बात करेंगे तो वो बहुत अधिक जल्दी उस भाषा को सीख जाएगा। जैसा उसको परिस्थिति दी जाएंगी उसी प्रकार से वो उसको रिएक्ट करेगा। यानी कि सार्थक परिस्थिति, अगर आप किसी भी भाषा को सीख रहे हैं, आपके परिवेश में उसी भाषा की अधिकता है तो आप उसको बहुत जल्दी सीख पाएंगे। सार्थक परिस्थितियों से यहाँ पर ये तात्पर्य था। मैंने आपको इंग्लिश स्पीकिंग का भी एग्जाम्पल दे दिया, उससे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर बात कर लेते हैं अगले बिंदुओं की। अगली बिंदुएं हैं हमारी, भाषा अधिगम के लिए हमें विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है ताकि अधिगमकर्ता की रुचि भाषा को सीखने में बनी रहे। तो यही मैंने अभी आपको बताया कि हम जब इंग्लिश स्पीकिंग सीखने जाते हैं तो वहाँ पर हमें परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं कि यदि हमने इंग्लिश के अलावा हिंदी बोली तो हम पर फाइन पड़ेगा। तो हमारी जो रुचि होती है वो बनी रहती है इंग्लिश में ही, हमारा ध्यान जो होता है वो इंग्लिश बोलने पर ही टिका रहता है। एक और अच्छा सा उदाहरण है, मान लीजिए हम स्कूल में, हमारे टीचर ने हमें कोई भी कार्य दिया है और उन्होंने कहा कि यदि तुम इस कार्य को करोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। तो उससे हमारी गिफ्ट यानी कि एक विशेष परिस्थिति का निर्माण किया गया, यदि तुम ये कार्य करोगे तो तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, परिस्थिति का निर्माण कर दिया। तो जो अधिगम करता होगा उसकी रुचि, मतलब वो गिफ्ट के माध्यम से वो परिस्थिति, गिफ्ट की जो परिस्थिति है उससे उसकी उस कार्य में रुचि बनी रहेगी कि मैं इस कार्य से अपना ध्यान नहीं हटाऊंगा तो मुझे गिफ्ट मिलेगा, जो भी हमारे टीचर ने हमें कहा है। फिर बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भाषा अधिगम का। जो भाषा अधिगम होता है वो हमारा द्वितीय और तृतीय भाषा के सीखने से संबंध रखता है। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा अर्जन जो था वो हमारा मातृभाषा, पहली भाषा, क्षेत्रीय भाषा या घर की भाषा से संबंधित था भाषा अर्जन। भाषा अधिगम जो है वो हमारा द्वितीय और तृतीय भाषा सीखने में संबंध रखता है। इसके माध्यम से हम द्वितीय और तृतीय भाषा को सीखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये दोनों हमारे, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। इनसे पेपर में जरूर देखने को प्रश्न मिलता है। तो भाषा अर्जन था जहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली ना हो, वहाँ पर भाषा सीखना हमारा भाषा अर्जन कहलाता है। और भाषा अधिगम में जो हमारी शिक्षक प्रणाली होती है वो एक व्यवस्थित रूप से कार्य करती है। भाषा अर्जन हमारा
जो था मातृभाषा से संबंधित था। भाषा अधिगम द्वितीय और तृतीय भाषा के सीखने से संबंधित है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, टॉपिक के बारे में बात करने वाले थे, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इनसे आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। पिछली बार का जो पेपर हुआ था, यहाँ से आपको 1 प्रश्न देखने को मिला था। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो आप सभी को यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके पेपर तक आपको हिंदी पेडागोजी की क्लासेस ऐसे ही मिलती रहेंगी, और टॉपिक खत्म होने के बाद जो हमारी थ्योरी क्लासेस हैं उनके समाप्त होने के बाद आपको बेहतरीन प्रश्नों के सेट भी कराए जाएंगे, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।